इसमें कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपए के कॉइन है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू मतलब कि कितने कितने रुपए का वो सिक्का है ना, कितने पैसे का सिक्का है। तो सबसे पहले था 50 पैसे का, तो हम लिखेंगे 50 पी लिखेंगे, है ना, पी स्टैंड्स फॉर पैसा। फिर तो दूसरा 25 पैसे का, यहाँ पे 25 पी। फिर आगे है 1 रुपए का, यहाँ पे 1 रुपए लिखेंगे पूरा। तीन टाइप के सिक्के हैं, तीन टाइप के कॉइन है, इसीलिए कॉइन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एक है 50 पैसे का, दूसरा है 25 पैसे का, तीसरा है 1 रुपए का ना। यहाँ पे लिखता है नीचे नंबर कि जो सिक्के हैं ना ये कितने हैं, इनका रेशियो किस फॉर्म में दिया है ना। ये बोल रहा है जो 50, 25 और 1 रुपए के सिक्के हैं उनका अनुपात है 5, 8 और 1। मैं लिखूंगा 5, 8 और 1। अब यहाँ पे आया था देखो वैल्यू नंबर, यहाँ पे लिख सकते हो आप सम या अमाउंट। समझो ऐसे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के होते तो कितने हो जाते हो, 250 पैसे ना। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पहले 250 पैसे, 250 पैसे। और यहाँ पे 25 पैसे के 8 सिक्के, ये कितने हो जाएंगे, 200 पैसे। 1 रुपए का एक सिक्का, ये कितना हो जाएगा, 1 रुपए। तो इसको 100 पैसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको ना रुपीज में चेंज करूंगा, क्योंकि उसने ये कहा है आगे कि जो बैग है, बैग में इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 55 रुपीज, अगर मैं सारे कॉइन को जोड़ देता तो कितना बन जाता वो टोटल अमाउंट, वो बन जाता टोटल अमाउंट बनता 55 रुपीज। तो 250 पैसों को अगर कन्वर्ट करोगे आप तो कितना बनेगा, ये 2.5 रुपीज, 2.5 रुपए बनता है ना। और इसका कितना बनेगा, 2 रुपए। इसका कितना बनेगा, 1 रुपए। अभी ये देखना है, ये रेशो की फॉर्म में था, ये सारे रेशो है 5, 8 और 1। इसको आप x भी मान सकते थे, है ना, 5x, 8x और 1x। अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा, 2.5 और 2, है ना, 4.5, 5.5। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये बन गया मेरा 5.5 रेशो, मान लो रेशो ना, रेशो r मान लो, x मान लो। अब मैंने देखा कि मेरे पास बैग में 5.5 रेशो है, तो पोर्शन उसकी वैल्यू कितनी दी है, 55। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा कि 5.5 रेशो की वैल्यू कितनी है, 55। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 55 अपॉन में 5.5। यहां से देखो डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद कितना है, एक डिजिट, है ना, डेसिमल के बदले आता है एक, हट क्या आएगा, 0। अब 10 को ना ऊपर भेजा, क्योंकि ट्रिपल फ्रैक्शन तो अलाउड होता नहीं। 55 अपॉन में 55 इंटू का कितना, 10। 55 से कट गया, कितना आएगा इसका वैल्यू, 10, है ना। तो r की वैल्यू कितनी आई, 10। उसने पूछा है कि देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसे आर इन द बैग। 25 पैसे के कॉइन कितने थे, 8x। 8x या यहाँ पे ना 8x, या इसको मान सकते हो 8r, ठीक है, रेशो है ये यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 8r, r की वैल्यू कितनी आई है, 10। कितना बनेगा, 80 कॉइन्स आ गए, है ना। अगर पूछता हो 1 रुपए के तो 1 गुना 10, 10 आता। अगर पूछता 5x की वैल्यू तो 5 गुना 10, 50 आता, ठीक है। देखो फिर से क्वेश्चन, वैल्यू हमारे पास 50 पैसे की बात कर रहा है, 25 की और 1 रुपए की। इनका जो रेशो है, नंबर्स है, वो किस फॉर्म में दिया है, 5, 8 और 1। अब हमने देखा कि अगर 50 पैसे के 5 सिक्के, यहाँ पे 250x या 250 पैसा, अभी यहाँ पे बनाया मैंने पैसा, 200 पैसा, 1 रुपए। अब ये कितना बनेगा, 2.5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज। इस सारे रेशो की फॉर्म में थे, तो मैं इसको रेशो की फॉर्म में बना रहा हूँ, 5.5 रेशो या x मान लो। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये भी टोटल आया है, ये टोटल गिवन था। 5.5 रेशो इज इक्वल टू 55। एक रेशो की वैल्यू 10, अगर एक की वैल्यू 10 आ रही है तो अब 5 की पूछे, 8 की पूछे या 1 की पूछे। अभी पूछा था 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कितने थे, 8 रेशो, ये आएगा 80 कॉइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन गई, इसके साथ ही है, राइट साइड में देखो, इन अ बैग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपीस, 1 रुपीस एंड 50 पैसे कॉइंस, राइट। और इसको एज इट इज है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक बैग है ना, और उस बैग में जो वैल्यू है कॉइंस को है 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे। तो वैल्यू के सीध में लिखना है अपने जो आपके सिक्के हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है वैल्यू, इसके नीचे क्या लिखना है नंबर, और यहाँ पे क्या लिखना है अमाउंट या सम। वैल्यू है यहाँ पे बच्चों 2 रुपए प्लस 1 रुपए 50 पैसे 50 पैसे। इनका रेशियो कितना दिया है 3 4 और 5, इसको x मान सकते हो आप। अब देखो अगर किसी के पास यहाँ पे गुणा करना है आपने, 2 रुपए के 3 सिक्के तो कितना हो जाएगा 6x। यहाँ पे 1 रुपए रुपये में नहीं है सर, अच्छा रुपये ही मान लो पहले। यहाँ पे कितना बनेगा 4 रुपए, है ना। 5 5 25 200, देखो यहाँ पे 250 पैसे, क्योंकि पैसे की फॉर्म है तो बनेगा 2.5 रुपए। अब इसको ना वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 6 और 4 10 12.5, टोटल कितना हो गया 12.5x है ना। ये क्या है नॉट फिक्स्ड, या आपका ना जो वैल्यू दिया उसने टोटल कितना दिया इसमें 250 250 है ना, ये दिया ये एक्चुअल है, और ये रेशियो की फॉर्म में है कि 250 रुपए है बैग में, तो हम लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी 250 अपॉन में ऐसे में था यहाँ पे 125, ऐसे में घटा दो, यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 10, 125 का 2 टाइम है 250, 125 दूनी 250, 2 का गुणा 10 में कितना बनेगा 20। अब पूछा किसकी वैल्यू, देन हाउ मेनी 1 रुपी कॉइंस आर देयर, 1 रुपी कॉइंस कितने हैं 4x, 1 रुपी कॉइंस की बात कर रहा है जो 4x है, तो 4 into x की वैल्यू कितनी है 20, ये बनेगा 80 बनेगा आंसर। देयर आर 80 कॉइंस, कॉइंस आएंगे रेशो, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट कि a और b का रेशो कितना दिया है 5 और 2, 5 और 2 है, हाँ 5 और 2 है। अब ये बोल रहा है if 4 is added to each, देखो नया रेशो बन रहा है ना यहाँ पे, आप इंक्रीज होने के बाद एक नया रेशो बन रहा है, तो इसको x मान लो, वेरिएबल कोई मान सकते हो x y z a b c d, है ना, दोनों में 4 4 बड़ा इज इक्वल टू, अब नया कितना बन रहा है 9/4, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे 4 का गुणा इसमें होगा, पहले 4 5 20x प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसमें 16, यहाँ पे कितना आएगा 18x प्लस 9 चौके 36। अब 18x को इधर लेके आएंगे, है ना, 20x बड़ा है, अब यहाँ पे 36 है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 16, कितना है यहाँ पे 2x बराबर कितना 20, x की वैल्यू कितनी आएगी 10, अगर x की वैल्यू 10 आ गई ना, तो अब जो ये 5x और 2x है देखो 5x और यहाँ पे कितना है 2x, 5x की वैल्यू कितनी आएगी 5 into 10 और इसकी वैल्यू 2 into 10, यहाँ बनेगा 50, यहाँ बनेगा 20। अब इसमें से कितना घटाना है आगे, इसमें से गाय अब 5 5 दोनों में से घटा दो, तो दोनों में से 5 5 घटा दो कितना आएगा 45, यहाँ पे आएगा 15। इनका रेशो बनाओ 15 एकम 15 15 के 45, 3:1, इसको लिख सकते हो 3:1 आंसर। इसे समझो मैंने ना उल्टा करा था, x की वैल्यू 10 आ गई, अब जो x की वैल्यू 10 आई है वो इसमें रखनी है, क्योंकि उसने कहा है ओरिजिनल नंबर है ये, 5x और 2x ओरिजिनल नंबर थे, तो ओरिजिनल नंबर में से बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर में से 5 5 घटाओ, तो पहले ओरिजिनल नंबर एक्चुअल तो आए 5x और 2x, 5 गुणा ये x की जगह पे लिखा है 10, 50 और 20 आए थे, ये आ गए 50 और 20 ओरिजिनल नंबर, 50 में से 5 घटाओ 45, 20 में से 5 घटाओ 15, 45 और 15 का रेशियो कितना बनना है, ऐसे बना सकते थे 45 और 15 का, 15 एकम 15 15 के 45 3:1, नोट डाउन करो इसको। तो मेरा तो होल खाता सर सारा सही का पता क्या करती है यहाँ पे की थी सर, तो देख लो सर मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे 2 into यहाँ पे 5 लिख दिया था सर, नहीं 10 x की वैल्यू, फिर मेरा 10 में से ना मतलब ये आया था, फिर मेरा तो इसको देखो, अब देखो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे इसको ना, लिख ले इतना। यस सर, सर क्वेश्चन देना ब्राउन भाई को सबको, फिर हम देखते कौन पहले करेगा, ब्राउन भाई या मैं, चलो पहले
पहले इक्वेशन समझो, इसमें कैसे लगता है बैलेंसिंग ऑफ रेशो। उसने कहा 2 नंबर थे ए और बी। रेशो कितना था पहले वाले का, पहले 5 और 2 है ना, 5 और 2। अब इसमें बोल रहा है कि कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 4। नया रेशो कितना बन रहा है, 9 और 4। अब समझने वाली बात है, अगर मैं बोलता हूँ अरुण और महिमा का एज का रेशो 5 और 2 है, ऐसे नहीं है समझ, ऐसे समझना थोड़ा टफ था क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। अच्छा समझने वाली बात है, अभी अगर अरुण और महिमा के एज के बीच का डिफरेंस 4 साल है ना, तो आज से 10 साल बाद भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस तो चेंज होता नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना था इनके बीच का, 3 रेशो, और यहाँ पे कितना बन रहा है, और डिफरेंस तो हमेशा सेम होता है। दो, अगर यहाँ पे 2 पर्सन है ना कोई, अगर उनका प्रेजेंट पहले का कुछ दिया है ना, दोनों में 4 4 ऐड हो रहा है, तो अगर अरुण का जो आज एज है आज से 4 साल बाद, और जो महिमा का आज से 4 साल बाद एज आएगा, उनके बीच का डिफरेंस वही रहेगा जो आज है। अगर आज डिफरेंस 4 साल है तो 4 साल के बाद भी 4 साल ही रहेगा, है ना। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस अगर चेंज हो रहा है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, और इस डिफरेंस को देखो यहाँ से हटा दो अभी, ये आर समझाने के लिए बस की रेशो ही 5 रेशो और 2 रेशो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 5, तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, यहाँ पे करेंगे 3 का, एलसीएम होता है ना 15। अब यहाँ पे देखना होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, 3 5 15, 5 तिया 15, बन गया ना डिफरेंस सेम। लेकिन अगर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड होगा 5 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना यहाँ पे, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी देखना सेम आएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 5 5 25 और 2 5 10, यहाँ पे कितना बना 27, और 4 तिया 12, 25 से 27 में 2 बढ़ रहा है, 10 से 12 भी 2 बढ़ रहा है। जब आप डिफरेंस को सेम करोगे तो ऑटोमेटिकली इनके बीच का डिफरेंस भी सेम आएगा। अब यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, मैं बोल सकता हूं कि 10 से 12 पे आने के लिए 2 रेशो बढ़ते हैं, और 2 रेशो की वजह से इसने कहा है कि 4 बढ़ रहा है ना, ये 2 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 4, 1 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी 2, अगर 1 की वैल्यू 2 बन गई है तो इस 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 2 50, और यहाँ पे कितना आएगा 10 गुणा 2 20। तो मैंने देखा कि मेरे पास ना 50 और यहाँ पे कितना है 20, ये ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन वो बोला है कि इसमें से अब 5 5 घटा दो, 5 5 घटा दो, 50 में से 5 गया 45 15। अब इनका रेशो बताना है, 15 एकम 15, 15 तिया 45:1। ठीक है, अभी आपको टफ लगेगा क्योंकि आप डिटेल में समझा है, एग्जाम में बस इतना करना है कि ए बी, इसकी वैल्यू कितनी थी पहले 5 और 2, फिर बन गए 9 और 4, डिफरेंस 3, डिफरेंस 5, गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो 3 का, 25 10 27 12, 2 से 12 पे 2 रेशो, 2 रेशो की वजह से कितना बना था 4, 1 रेशो की वैल्यू 2, तो 25 की वैल्यू 50 और 10 की वैल्यू 20, 5 5 घटा दो इसमें से 45 15, रेशो 3:1, ऐसे करना है इसको। 3 का गुणा 2 में नहीं, मतलब 3 करके नीचे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने 5 का किया था, यहाँ पे किया 3 का, 3 5 15, 5 तिया 15, इसके नीचे मैंने लिखा है ना बोल्ड करके, इसका गुणा हो रहा है तो इसी का ही मल्टीप्लाई इसमें होगा दोनों में। ठीक है, अभी नहीं आया समझ तो उससे करो, बेसिक से करो, जो एजेस बढ़ेंगे उसमें समझ लेंगे दोबारा इसको। चलो गुणा 4 में करना था, 17 चौक 680, नहीं किसी की पीछे लिखो 680 बराबर 680 x नहीं हो जाएगा, लिखो 27 का गुणा इसमें करना है, आगे लिखो बराबर के बाद इसमें x था पीछे ना, बड़ा बड़ा लिखो इसको, 27 5 135 x, 135 x, हाँ माइनस का साइन आएगा, फिर से देखो 27 का इसमें हो गया, फिर माइनस माइनस, हाँ फिर आएगा 27 चौके 27 54 108 लिखो, 108 जीरो लिखो पीछे इसके, हाँ 10 80 आएगा। अच्छा हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, जो एक शक्ल वाले हैं इनको एक साइड देख लो क्वेश्चन, इसमें क्या 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5 ना,
तो मान लो यहाँ पे दो नंबर है ए और बी, ये कितना है 7:5, तो इसको 7x और 5x मानना ही पड़ेगा। दोनों में से कितना घटा रहे हो आप? 40-40, दोनों में से 40-40 घटा रहे हो। तो अब 40-40 घटाने के बाद नया रेशो कितना बनेगा? 27:17। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोशिश करो कि पहले ना यहाँ पे इसके साथ करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब ये है कि 17 गुणा 7x माइनस 40 बराबर बराबर आ गया 27 5x माइनस 40। तो 17 सत्ते 119, पीछे क्या है x, माइनस 17 चौके 68, पीछे क्या है 0। इसमें पूछा था द सम ऑफ द नंबर, दोनों का नंबर सम करना है नंबर का। 27 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 27 5 135x माइनस 27 चौके 108, पीछे क्या है 0। अब हमने देखा 119x को उधर ही ले जाना पड़ेगा, 135x माइनस 119x, इधर किसका था? माइनस का 680, यहां से ये 1080 माइनस का साइन इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 1080। अब देखो 680 से 1080 कितना आएगा? 400। माइनस का साइन बढ़ा है कि प्लस का साइन बढ़ा है? प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस आएगा। 119 से 135 में कितना आएगा? 16x, है ना। तो अब यहाँ पे जब इसको काटोगे, यहाँ पे इसका मतलब है x बराबर 400 अपॉन में 16, 16 दूनी 32, 8 बचा 16 5 80, x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। उसने पूछा था कि द सम ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे एक स्टेप बचाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे कि सम ऑफ द नंबर कितना है? 7x प्लस 5x, और अलग अलग भी निकाल सकते हो आप, है ना। पहले अलग अलग निकालो 7x, या चलो सम ऑफ द नंबर 7x और 5x, ये आ गया है सम। तो पहले ये देख लेते हैं कि सम कितना बन रहा है? 12x, और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अब वैल्यू लिखेंगे इसकी। तो 12 इंटू 25, 25 दाएं 250, 25 दूनी 50, कितना बनेगा? 300 आएगा इसका आंसर, है ना। 300, ऑप्शन ए। ऐसे करना था बच्चों को, ठीक है। बाकी आपका इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये रहेगा आपका होमवर्क, और उसके आगे भी है एक क्वेश्चन, लेकिन उसमें ट्रिपल रेशो है ना। उसका हल्का सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको। जहां उसने कहा द रेशो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास, 3 क्लास है, तीनों क्लास में रेशो कितना है? 3:4:5। तो यहाँ बनाना है आपने 3x प्लस 4x प्लस 5x। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन एवरी क्लास, 20 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, रेशो कितना आएगा? 4 5 और 6। तो सब में एक एक रेशो बढ़ रहा है, एक रेशो की वजह से 20 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। सर जो आपने ये किया है सर, सम हाँ जी, सम पूछा था तो 12x, अब इसको कन्वर्ट करना है। देखो 3 4 और 5 था, 4 5 और 6 बन रहा है। अच्छा रेशो 7x प्लस 3 क्लासेस थे ना ये। अब हर एक क्लास में कितने कितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं? हमारे हिसाब से तो एक रेशो बढ़ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 20। तो रेशो की वैल्यू अगर 20 आ गई, अब पूछेगा क्या आपसे? अब पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीस क्लास टेकन टुगेदर। ओरिजिनल नंबर दिया था 3 और 4, 7 और 5, 12 रेशो। तो 12 गुणा 20, 12 दूनी 24, 240 आएगा इसका आंसर। अभी शॉर्ट में लिखा है, आपने खुद समझना है इसको। 240 कहाँ से आएगा? ठीक है, समझ आएगा ना, समझिए। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएंगे, फिर बचेगा इनकम एक्सपेंडिचर, एक टाइप बचेगा ही, और कुछ मिस करेंगे। मिस में आएंगे आपके लेवल 2 के क्वेश्चन, मेंस वाले। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे उसके, बाकी बीच बीच में करते रहेंगे। जैसे परसेंटेज की रहेगा ना, एवरेज के, हाई लेवल के क्वेश्चन। क्योंकि पहले आपको ऑल्टो सीखनी पड़ेगी, है ना। ऑल्टो सीख के फिर किस पे आओगे आप? हाँ, थार पे लास्ट में चलाओगे आप ट्रक, है ना। नहीं मदद करेंगे, चला सकते हैं सब। तो मैं तो देखो कुछ भी चला सकती हूँ, मेरा तो कुछ कंपेयर ही नहीं इनको तो है। चलाता पहले, इसको तो हाई सीखना लेवल ही के पड़ रहा। क्वेश्चन नहीं, सीक्वेंस होता है हर चीज का। अगर हम पर अभी ना, गाड़ी तो एक जैसी होती है ना। ऐसा नहीं होता है, एक सीन होती नहीं है। गाड़ी एक जैसी होती है, समझो। जो छोटे क्वेश्चन कर रहे हो उसमें कैलकुलेशन छोटी है, हाँ, वो ऑल्टो है। ब्रेक, गियर, वो एक्सीलेटर तो सब कुछ एक ठीक जैसा है, होता है सर। बड़ा होगा ना उसका साइज भी। चलाने का तो सर बस same का है। अलग से होगा थोड़ा, उसमें हाँ। ऐसे स्टीयरिंग होएगा और गाड़ी का
नहीं ठीक है वो नहीं, स्टीयरिंग गोल ही की बात रहेगा। कर- steering steering का तो गोल ही होगा, नहीं accelerator गोल तो steering होएगा, मतलब बस का थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होएगा उसमें, और गाड़ी का थोड़ा छोटा होएगा। अच्छा उसका चलाना तो ऐसे ही है, चाहे ठीक है। ऐसे चलाओ चाहे फुल ऐसे के चलाओ। कितने खाते हो आप लोग? क्या सर? फुल के कितने खाते हो? 2 सर। और पूरी? 4 दे तो खा देती है सर एक कुछ दिन। भी कुछ उस दिन ठीक है। भंडारे में कितनी खाई? पराठे कितने 2 खाओगे? से ज्यादा कभी नहीं खाई होगी। दो ठीक है। पराठे कितने खाओगे मंजू? मैं तो सर 2 ही दो खाती तक खाओगे। और रोटी? चार दो। पाँच। 4-5। पराठे खा सकते हो 4-5? क्यों? है तो दोनों आटे के बने हुए। पर उसमें ज्यादा आटा होता है हाँ तो उसमें। वही बोल रहा हूँ मैं, ट्रक में पर सर खा नहीं सकते रोटी ज्यादा। खा सकते ट्रक हैं। भी यहाँ चला नहीं सकते। ट्रक में चला नहीं सकते। पूछो कार वाले को, ट्रक चलाओ। सबसे पहले वही आइडिया लगे, देखो कार छोटी सी है, उसका साइज है ना, उसके बाहर भी रोड इतना बच जाएगा। नहीं बनता है क्वेश्चन, बन जाएंगे, आधे क्वेश्चन बनेंगे। देख सकते हो आप इसके नीचे जो मेन से क्वेश्चन है ना, ये आपके हमारे से IQ सर में प्री के हो जाए मिस। ये बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लेटर सीरीज। ठीक है।